हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट फ्रैक्शंस। तो हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो फ्रैक्शंस में जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट फ्रैक्शंस ही है कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस को बेसिकली हम बोलते हैं पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ पार्ट अपॉन होल। अब ये देखना होगा कि ये पार्ट क्या है और होल क्या है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे मैथ्स में 9 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 10। आई एम गेटिंग 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो ये जो 10 है ये तो टोटल मार्क्स हैं, जितने में से मार्क्स आए हैं। तो ये जो टोटल है इसको तो हम टोटल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, होल क्वांटिटी बोलते हैं। और जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं या जितने मार्क्स आए हैं वो मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा पार्ट। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सपोज मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं और मैं 3 पेंसिल्स तुम्हें दे दूं, तो क्या हो गया, जो 4 पेंसिल्स हो गई तो ये तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हो गई। तो जो भी टोटल क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं, और जितना भी हम पार्ट ऑब्टेन कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वो हम कहाँ लिखेंगे, जो भी पार्ट होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो ये जो 3 है ये क्या हो गया, मेरा पार्ट हो गया। तो इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, 3/4। तो ये जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन को हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी होता है, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी चीज को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दे वो फ्रैक्शन हो जाती है। तो अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर होता है, लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन क्या हो जाता है, हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। तो हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की फ्रैक्शंस हैं। एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और थर्ड हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, गिवन फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या जो फ्रैक्शन दे रखी है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। इसको पहचानने का क्या तरीका है। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है उसका एग्जांपल लेकर देख लेते हैं पहले। अगर मैं लिखूं 3/7, 4/9, तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। जैसे कि 3 जो है 7 से छोटा है, 4 जो है 9 से छोटा है। तो जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आती है बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस का एकदम उल्टा हो जाता है। अगर मैं लिख दूं 9/4, 7/3, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आती है बात मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। जैसे हम मिक्स वेज की बात करते हैं तो मिक्स वेज में एक या एक से ज्यादा वेजिटेबल्स होते हैं, 2-3 वेजिटेबल्स मिक्स होते हैं, तब वो क्या बन जाती है, मिक्स वेज बन जाती है। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में एक टाइप की फ्रैक्शन तो होगी नहीं, कुछ मिक्स होगा, इसलिए तो उसका नाम मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो मिक्स फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन होल एंड प्रॉपर का, होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल से। सपोज मैं लिखूं 2/1/3, 2/1/3, तो ये क्या हो गया, जो मेरा 2 है ये तो होल हो गया, और ये जो 1/3 है ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं क्या भी कह सकती हूँ, पार्ट भी कह सकती हूँ, कि होल भी है इसके अंदर और पार्ट भी है। तो ये 2 मेरा होल हो गया और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के कौन सी फ्रैक्शन बन गई हमारी,
मिक्स फ्रैक्शन बन गई। इसको हम कैसे रीड करते हैं, 2 होल 1/3। कैसे रीड करते हैं इसको हम, 2 होल 1/3। ये है इसको रीड करने का तरीका। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है उसको हम मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, और जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं उसको वापस हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। अब उसके एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 7/3 है। 7/3 का मतलब क्या हो गया, 7/3 का मतलब हो गया कि मैं 7 को 3 से डिवाइड करूंगी। क्या करूंगी, 7 को 3 से डिवाइड करूंगी। अब डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 2 6, रिमाइंडर कितना आया 1। ये जो 2 है हमारा, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, जिसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा डिविडेंड हो गया। ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये D हो गया। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, Q होल R/D की फॉर्म में लिखते हैं। ये Q की जगह हम क्या लिखेंगे 2, R की जगह हम लिखेंगे 1, और D की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो क्या हो गया, 2 होल 1/3 हमारी क्या हो गई, मिक्स फ्रैक्शन। अब मुझे क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को वापस किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब उसको देखो कैसे करते हैं, यही क्वेश्चन है, वापस देख लेते हैं। ये रीचेक हो जाता है अगर हम क्रॉस चेक करके देखें इम्प्रॉपर को मिक्स में या मिक्स को इम्प्रॉपर में, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो जैसे 2 होल 1/3 है, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करते हैं, और नंबर से करने के बाद इसे ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहेगा। तो क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1/3। तो 3 2 से कितना हो गया 6 प्लस 1/3, तो ये हो गया हमारा 7/3। तो 2 होल 1/3 हमें वापस किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर में जब चेंज किया तो 7/3 बन गया। और 7/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे मिक्स में चेंज किया तो क्या बन गया, 2 होल 1/3। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये था तरीका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करने का, और मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में चेंज करने का। अब बात आती है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की। वो भी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में ही आती है, पर ये मेजर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस थे जो अभी डिस्कस किए। लाइक फ्रैक्शंस, और सेकंड है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिख के देखेंगे, उसको समझ लेंगे समझने के लिए, सो दैट इजी हो जाए। सपोज मैं लिखूं 1/7, 3/7, 5/7। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इस केस में, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो होती है हमारी लाइक फ्रैक्शन। सपोज मैं लिखूं 1/9, 3/5, 4/15। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट वो 9 है, सेकंड 5 है, थर्ड 15 है। तो जो सारे डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। इट मीन्स डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो होती है हमारी लाइक फ्रैक्शंस। तो ये था हमारा लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/5, 2/10, 3/15, 4/20 एंड सो ऑन। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। ये जो सारी फ्रैक्शंस हैं इनका सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन फिर भी इन सारी फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलग अलग होने के बाद भी वैल्यू सेम होती है वो फ्रैक्शंस होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
अब हमें देखना है कि इन सारी फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम कैसे है। सपोज मेरे पास एक नंबर 1/5 है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैं 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस नंबर में डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसी नंबर में न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इससे मल्टीप्लाई करी, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। अगर मैं 1/5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो क्या मिलेगा, 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। अगर मैं 1/5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 1 4 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। इट मीन्स ये सारी फ्रैक्शंस की वैल्यू 1/5 ही तो है, उसी की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ गई, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो कैसे पता चलेगा, सपोज ये 1/5 तो 1/5 रहेगा, 2/10 देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके 1/5 हो गया। 3/15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 1/5, देन 4/20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, अगेन 1/5। तो सारे केसेस में जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इट मीन्स ये जो हमारी फ्रैक्शंस है इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है, जो कि क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसकी बन गई, ये जो सारी फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं किसकी, 1/5 की, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी वैल्यू सेम रहती है, भले ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा और लास्ट पॉइंट जो फ्रैक्शंस का है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, वर्ड रेसिप्रोकल मीन्स कि किसी भी चीज को इन्वर्स कर देना या उसका उल्टा कर देना। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। सपोज करो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल होने के बाद ये क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/3। उल्टा करने में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। सपोज मैं लिखूं 1/2, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके 2/1। 2/1 को मैं क्या भी लिख सकती हूँ, 2/1 को मैं 2 लिख सकती हूँ। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, तो इसको वी कैन राइट इट एज 2/1 और 2। सपोज आई राइट 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो इन द डिनोमिनेटर वी कैन राइट 1। और इसका मैं उल्ट रेसिप्रोकल करूँ या इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/5। ऐसी कोई मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकती है। सपोज आई राइट 2 होल 1/5। 2 होल 1/5 मीन्स पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। क्या, किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10 and 1 11, 11/5। अब हमें किसका रेसिप्रोकल करना है, 11/5 का। जब हम 11/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/11। तो सबसे पहले जब भी मिक्स फ्रैक्शन आएंगे तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो कभी भी हम मिक्स फ्रैक्शन का डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। तो ये थे सारे पॉइंट्स फ्रैक्शन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट था फ्रैक्शंस, फिर प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, एंड लास्ट पॉइंट हमारा है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ इतना ही था, ये सारे मेन पॉइंट्स थे। अगर ये समझ लिए तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस और फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू ऑल।